भक्तों पर जो भी माताएं बहनें भक्तजन आए हैं वह सबसे पहले किसी न किसी स्वार्थ में या जैसे भी पहले आते हैं हम लोग भी स्वार्थ में ही पहले आए। हम लोग से तो हमसे तो बहुत सी बातें सभी माता गुरु के चरणों में हुई। मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैं पहले से ही मूर्ति पूजा और जो भी कैलेंडर और देख रहे हैं सब इस पर विश्वास कम था। सदगुरु श्री माता श्री गुरु के चरणों से मैं आशीर्वाद पाया। यहाँ तक कि मैं सोचा कि राम लक्ष्मण जैसे ये जोड़ी कुछ ठगने वगने के लिए लोग आए होंगे। इस हिसाब से हमारे एक भैया थे राजेश भैया, वही लाए थे। थोड़ा वो जानते थे सर पढ़े थोड़ा कम थे, हम विश्वास बहुत कम करते थे, लेकिन उनके कहने पर मैंने विश्वास किया और कुछ ऐसे कुछ चमत्कार भी देखे। जैसे फिर हमने कुछ पता लगाया, आज शक्ति की पूजा ब्रह्मा ने किया था, विष्णु ने किया, शंकर ने किया, राम ने भी लक्ष्मी की पूजा किया। इस तरह से शक्ति की पूजा सब लोगों ने किया। शक्ति को ही गुरु माने। ब्रह्मा के कोई गुरु नहीं थे, विष्णु के कोई गुरु नहीं थे, शंकर के कोई गुरु नहीं थे। मेरे मन में आया कि सदगुरु श्री माता गुरु श्री के कोई गुरु नहीं है, इसका मतलब बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। पता चला सदगुरु श्री माता गुरु श्री के चरणों से आपके ऊपर शक्ति की छाया का, और स्वयं वहाँ से डायरेक्ट रूप से शक्ति की ही कृपा हुई और ज्ञान मिला हुआ था। सदगुरु श्री माता गुरु श्री की बातों को सुनकर मैं सारी बातों पर मनन करने के बाद ऐसा लगा कि वास्तव में शक्ति ही सर्वोपर है। और जो कुछ भी दरबार से हम लोगों को ज्ञान मिला और उद्देश्य जो प्राप्त हो, किसी भी धर्मावलंबी चाहे मठ चाहे धर्म चाहे पंथ या संप्रदाय के जो लोग भी हैं उनका कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई मुद्दा होता है। किसी न किसी चीज़ पर जो है समाज को सुधारने के लिए, चाहे पार्टी को चलाने के लिए, चाहे जनता को, गरीबों को, या जात धर्म या तमाम तरह से लोग बटे बिखरे सोखैती या अंधविश्वास में परेशानियों में सब लोग फंसे जीवन बीत रहा है लोगों का। इस पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं, बहुत से लोग हैं। सबसे जानकार और ज्ञान जो है केवल मनुष्य ही है, जो भक्ति और योग दोनों कर सकता है, भोग और योग दोनों कर सकता है। मनुष्य ही ऐसा है। सदगुरु श्री माता गुरु श्री के ज्ञानानुसार अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता और नशा उन्मूलन की बात दरबार का ये मेन उद्देश्य है, जिसमें सभी लोग फंसे हैं, बहुत काफ़ी लोग फंसे हैं। जिसका जुड़ाव अगर किसी दरबार से या धर्म से नहीं है, वह जो है कहीं न कहीं इधर उधर तितर बितर रह जाते हैं। जैसे सदगुरु श्री माता गुरु ने बताया कनेक्शन की बात, जिसने जिससे कनेक्शन ले लिया या जहाँ पहुँच गया, जिसका तार जुट गया जिस धर्म से, जिस गुरु से, वहाँ उसका जिम्मेदारी हो जाता है। जैसे सदगुरु श्री माता गुरु खुद चिंता हो जाती है कि ये भगत कैसे रहते हैं, इनके क्या कमी है, क्या परेशानी है। सारी बातों पर, हर बातों पर ऐसा कोई क्षेत्र, कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर बात सदगुरु श्री माता गुरु श्री द्वारा न बताया जाता है। हर चीज़ के बारे में सदगुरु श्री माता गुरु द्वारा बताया जाता है। जो दरबार छोड़ते हैं वही परेशान होते हैं। उसमें जो है कि झुलाना वाला जो कनेक्शन है वह या इधर लगा दिए परेशानी हुई तो उधर लगा दिए, परेशानी हुई तो उधर लगा दिया। देखो छोटा हवा मार दिया, छूट के गिर गया, उसमें हवा ही मार देता है। ऐसे लोग हवा बहुत बहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, हिम्मत से उम्मा, हिम्मत से उम्मा, सब लगाते रहते हैं। और असली जो कनेक्शन जिसका सही है उसको कोई डरे नहीं है, चाहे वो पुलिस आवे, चाहे दरोगा आवे, चाहे यमराज महाराज आवे, चाहे बीमारी आवे, चाहे कोई परेशानी आवे, जो सही है उसके लिए कोई परेशानी है ही नहीं। उसको स्वर्ग में कनेक्शन हटाने छोड़ाने की जरूरत नहीं। वो कनेक्शन लिया है, साफ साफ बात है, उसमें कोई बातें नहीं है।
वो लाइनमैन में भी आएगा तो कुछ नहीं करेगा, वो देखते ही देखते चला जाएगा। आपको सब लोग जान जाए कि यह सदगुरु श्री माता गुरु श्री चरणों में जय माता दी नामक महामंत्र का जाप करने वाला तो अब कोई बतियाने वाला भी रहेगा, शिव चर्चा वाला चाहे कोई धर्म वाला, तो वो सीधे चला जाएगा, वो पकड़बे नहीं करेगा। अब जानेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा कनेक्शन इधर भी लगाता है, थोड़ा इधर लगाता है, थोड़ा सोखा बाबा के अभी जाता है, थोड़ा झरवाने भी जाता है, थोड़ा उधर भी चला जाता है, सैयद बाबा के चला जाता है, थोड़ी दी बाबा के चला जाता है। तो सोचिए कि चला तो हमारे बाबा के यहाँ नहीं चल जाए। सब वो अपने अपने बाबा के मिलाना चाहते हैं। और सबसे जितने बाबा हुए चाहे वो विवेकानंद से लगाई, चाहे कबीर दास या जो सब लोग बाबा जितने लोग हुए वो सभी जो है एक शक्ति को मानते हैं। महात्मा बुद्ध भी एक शक्ति को ही माने थे। सभी लोग शक्ति की ही पूजा किए हैं, शक्ति को ही आराध्य माना जाता है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जो कुछ भी आप विश्वास करते हैं या जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, एक शक्ति के नाम पर, एक ईश्वर के नाम पर, एक शक्ति के नाम पर। उसको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गाल कहिए, नूर इलाही कहिए, शक्ति कहिए, आज शक्ति की शक्ति कहिए। सदगुरु श्री माता गुरु आज शक्ति की शक्ति का ज्ञान बताया गया है हम लोगों को, जिसको सभी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का महात्मा हो, एक शक्ति को ही मानता है, एक ईश्वर को ही मानता है, दूसरा कुछ को नहीं मानता है। और सब अपने अपने हिसाब से जितने भी धर्म वाले हैं, चाहे बाइबिल, चाहे कुरान, चाहे ये मुस्लिम धर्म वाला, चाहे गुरु ग्रंथ साहब, जो भी जितने भी हैं, सब लोग अपना अपना नियम, अपना अपना तरीका बताते हैं। किसको पाने के लिए? मुक्ति पाने के लिए, शक्ति की आराधना करने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ रखने के लिए। लेकिन सबका जो है अलग अलग ज्ञान है, अलग अलग रास्ते हैं, और सब अपने अपने रास्ते में। कोई कहता है कि चला हम लोग का वहाँ चलेंगे, तो जैसे ईसाई धर्म के लोग जाए तो, और इधर शिव चर्चा वाले इधर जो है जो लोग भी यहाँ एक बिन बिन करते हैं, एक उलट उनका नियम वो नहीं चलाते हैं, उनका नियम वो नहीं चलाते हैं, उनका नियम वो नहीं चला, सबका अपना नियम में बाधा हुआ है। सब लोग कहीं में एक परेशान है। सब चाहते हैं कि हमारे में इतना संख्या हो जाए, हमारे में इतना संख्या हो जाए। आज भी यह चल रहा है। सत्य क्या है? वह सत्य एक शक्ति ही है, जो सदगुरु श्री जो माता गुरु से बताया जा रहा है। उस शक्ति की आराधना ही सर्वोपर है, जो अपने सत्य पर चल करके सही कर्मों को करके माता पिता के साथ रहना, पति के साथ रहना, पुत्र बहू के साथ रहना, बेटा बेटी के साथ रहना, किसके साथ कैसे रहना, गुरु और पिता माता के साथ कैसे किसको कैसे रहना है, यही इसी धर्म पर चलने का हम लोगों का आदेशित किया जाता है। सदगुरु श्री माता गुरु द्वारा अच्छे प्रकार से भगत रहें, अच्छी प्रकार शिक्षा ग्रहण करें, बच्चे आगे बढ़ें, ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान सबसे बहुत बड़ी चीज़ है।